फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों को स्वागत है मेरे ऑनलाइन सेशन में। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग क्लास 12th फ्लेमिंगो बुक का जो फर्स्ट पोएम है माय मदर एट 66 उसके क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करने वाले हैं। चलिए दोस्तों तो शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द काइंड ऑफ पेन एंड एक्ट दैट द पोएट फील्स, है ना। क्वेश्चन ये है कि किस तरीके का पेन और एक्ट मतलब किस तरीके का दर्द पोएट को अपनी माँ के बारे में सोच करके हो रहा है। ठीक है, तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैंने इसका पोएम का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन कर दिया है, तो आप उसको जाकर ज़रूर देखें। ठीक है, तो देखिए किस तरीके का हम ये देख रहे थे कि जो पोएट की मदर का जो फेस था वो कैसा था। एक तो बीमार सा लग रहा था, पेल था, डल था, है ना। और क्या था, उनका जो फेस था वो दैट वाज लुकिंग लाइक कॉप्स, है ना, एक डेड बॉडी के जैसे उनका जो है फेस लग रहा था। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि पेल एंड कॉप्स लाइक फेस इस तरीके का है जो फेस है वो पोएट का था। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले हम लोग क्या करते हैं, कुछ कीवर्ड्स जो ज़रूरी हैं उसको हम देख लेते हैं कि जो पोएट की मदर का फेस था वो कैसा था। पेल था मतलब बीमार सा लग रहा था, एंड कॉप्स लाइक मतलब एक सौ के जैसे, एक डेड बॉडी के जैसे लग रहा था। ठीक है, और उनको देख करके पोएट्स को क्या विचार आए थे, पोएट्स के जो विचार थे वो ये थे, वो ओल्ड फेमिलियर पेन एंड एक्ट मतलब वही जाना पहचाना पुराना दर्द पेन उनको था। कौन सा वाला, एक चाइल्डहुड फियर था उनको, है ना। अपनी जैसे छोटे बच्चे को चाइल्डहुड में एक फियर रहता है कि कहीं उनकी जो मदर है, उनकी माँ है, कहीं उनसे दूर ना हो जाए। ठीक है, तो आज भी जब उनकी मदर की डेथ एंड या डेथ कहें या एंड उनको काफ़ी करीब लग रहा है, तो उनको एक चाइल्डहुड फियर लग रहा है, एक डर लग रहा है कि कहीं उनकी माँ उनसे दूर ना हो जाए, उनकी डेथ ना हो जाए। ठीक है, तो इसका जो और जाते जाते जब वो शी ऑफ करती हैं तो उनको एक वरी रहती है किसकी, सेपरेशन की और उनकी डेथ की। तो तीन आपको कीवर्ड्स ध्यान रखना है, क्या क्या, उनका जो फेस है वो कैसा है, पेल एंड लुकिंग लाइक अ कॉप्स। दूसरी बात, उनको पोएट को कौन सा पेन है, द ओल्ड फेमिलियर पेन एंड एक्ट, और उनको जो चिंता है किस बात की है, उनको चिंता है सेपरेशन की और डेथ की। ठीक है, चलिए इसका आंसर देखते हैं। when the poet sees the pale and corpse like face, है ना, ये ध्यान रखना है, pale and corpse like face of her mother, her old familiar pain, कौन सा पेन, वही पुराना जाना पहचाना, है ना, her old familiar pain, और act returns, वही उसका चाइल्डहुड फियर लौटता है। perhaps she has entertained दिस फियर सिंस हर चाइल्डहुड, मतलब ये जो फियर है शायद उनको चाइल्डहुड से रहा होगा। एजिंग इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, और पोएट कहते हैं कि ये क्या है, जो एजिंग जो आपकी उम्र है, एक कहना चाहिए कि जो बुढ़ापा है ना, एक ये नेचुरल प्रोसेस है, वो हर किसी का आता ही आता है। ठीक है, विद दिस एजिंग सेपरेशन एंड डेथ बिकम इनएविटेबल, मतलब ये हर किसी का होना ही होना है। ठीक है, चलिए तो ये आंसर आप इन कीवर्ड्स की वजह से मदद से आसानी से ध्यान रख सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, वाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग। तो देखिए पोएट की जो पोएट क्या है, कार से जाती रहती हैं, ठीक है, कोचीन एयरपोर्ट, तो जो अपनी मदर को देखती हैं तो एक तरफ तो उनकी जो मदर हैं वो कैसी लगती हैं, बहुत बीमार सी लगती हैं, पेल लगती हैं, डर लगती हैं, कॉप्स के जैसे लगती हैं। और जब वो अपनी कार की विंडो से बाहर देखती हैं तो उनको कैसे जो है ट्रीज दिखाई देते हैं, यंग ट्रीज। और यंग ट्रीज कैसे दिखाई देते हैं, स्प्रिंटिंग मतलब भागते हुए, दौड़ते हुए, है ना। तो ये एक तरीके से एक अंतर विरोध है, या आप कह सकते हैं कॉन्ट्रास्ट है ना, किसके किसके बीच। एक तरफ तो आपको एक डलनेस दिखाया जा रहा है कि उनका जो है कोई जाने को है, किसी का अंत नियर है, और एक तरीके से आपको एनर्जी को, एंथुसिज्म को दिखाया कि एक तो कोई जाने को है और दूसरा कोई आने को हो। तो एक तरीके से एक बैलेंस यहाँ पे जो है पोएट ने किया है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो पेड़ हैं, जो ट्रीज़ हैं, वो कैसे लग रहे हैं, ट्रीज सीम टू बी रनिंग फास्ट। जब वो कार से बाहर देखती हैं पोएट, तो उनको जो ट्रीज़ हैं वो कैसे लग रहे हैं, तेज़ भागते हुए लग रहे हैं, स्प्रिंटिंग करते हुए लग रहे हैं। और
ये एक तरीके से आपको ध्यान रखना है, इट्स अ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन डोजिंग हर मदर। उनकी जो माँ है वो कैसी है, ओपन माउथ है, डोजिंग है, पेल है, डल है, ठीक है। तो ऊँघती हुई उनकी माँ है ना, उस नींद में सी लग रही हैं। और यंग जो है, यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, मतलब यंग ट्रीज के बीच और डोजिंग मदर के बीच एक कॉन्ट्रास्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। और यही जो है इस पोयम में पोएट ने शो किया, ठीक है। इसका आंसर देखते हैं। द पोएट इज़ ड्राइविंग टू द कोचीन एयरपोर्ट। तो ये लाइन तो आपकी एक माहौल बनाने के लिए कि जब वो जा रही थी कोचीन एयरपोर्ट, है ना, और वो क्या करती हैं, व्हेन शी लुक्स आउटसाइड, जब कार के बाहर देखती हैं तो क्या देखती हैं, द यंग ट्री, ये आपको ध्यान रखना है, द यंग ट्री सीम टू बी वॉकिंग पास्ट या रनिंग पास्ट, वो दौड़ते हुए लग रहे, ठीक है। एक लाइन तो आपको ये ध्यान रखना। दूसरा, विद द स्पीड ऑफ द कार दे सीम टू बी रनिंग फास्ट, वो कैसे लग रहे हैं, दौड़ते हुए लग रहे हैं। अब मुख्य लाइन आपकी ये वाली है, देखिए, पोएट प्रेजेंट्स अ कॉन्ट्रास्ट, ये अंतर विरोध दिखाया जा रहा है किसके किसके बीच, बिटवीन हर डोजिंग ओल्ड मदर, है ना, डोजिंग मदर और स्प्रिंटिंग यंग ट्रीज, मतलब ओल्ड मदर एंड यंग ट्रीज, है ना, मतलब बुढ़ापे को और युवावस्था को, एक तरीके से दोनों अलग अलग बातें, इसलिए यहाँ पे क्या है, कॉन्ट्रास्ट है, अंतर विरोध है, दोनों बातें अलग अलग। तो एक तरीके से यहाँ से पोएट ने यहाँ इसको बैलेंस किया, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ से। वाई हैज़ द पोएट ब्रॉट इन द इमेज ऑफ द मैरी चिल्ड्रन, मैरी मतलब खुश। और अब देखें क्वेश्चन ये कि भाई पोएट ने जब एक तरीके से अपनी बीमार माँ के बारे में बात कर रहे हैं, सैडनेस की बात कर रहे हैं, तो उन्हें दो अलग अलग पॉइंट देखे हैं, अगर आप ध्यान रखते हो तो। एक तो यंग ट्री, जिससे पहले वाले क्वेश्चन में कि उनने किसको इस पे पोएम पे सम्मिलित किया, यंग ट्रीज को, और दूसरा मैरी चिल्ड्रन, है ना, मतलब खुश बच्चे। तो ये एक तरीके से सेम क्वेश्चन और सेम आंसर है। आपको पता है कि जो यंग ट्रीज हैं वो किसको बता रहे थे, एनर्जी को, एंथुसिज्म को, है ना, नए जो है नयापन दिखा रहा है। और मेरी चिल्ड्रन भी क्या है, एक नई अवस्था को आने को है, या एक एनर्जी एंथुसिज्म को बता रहे हैं। और सेम दूसरी तरफ क्या है, उनकी डल, पेल और एक उनकी जो है आप कह सकते हो बीमार मदर को दिखाया जा रहा। तो ये अगेन एक तरीके से ये क्या है, फिर से कॉन्ट्रास्ट है किसके किसके बीच, हर ओल्ड मदर एंड मैरी चिल्ड्रन। तो आप बिल्कुल सेम आंसर आप अपने दिमाग में रख के केवल ट्रीज की जगह आप क्या कर सकते हो, मैरी चिल्ड्रन रख सकते हो, है ना। तो मैरी चिल्ड्रन क्या कर रहे हैं, मैरी चिल्ड्रन क्यों डाला गया है इस पोएम में, दिखाने के लिए ये क्या करता है, इमेज ऑफ हैप्पीनेस, ये क्या दिखा रहा है, हैप्पीनेस की इमेज दिखा रहा है, पॉजिटिवनेस की इमेज दिखा रहा है। और फिर से ये क्या हो जा रहा है, जैसे पिछले आंसर में हमने एक कॉन्ट्रास्ट दिखा रहा है किसके बीच, एक तरफ तो कोई आने को है मैरी चिल्ड्रन, और एक तरफ डोजिंग, एक बीमारी बता रहा है, एक एनर्जी बता रहा है, एक ओल्डनेस बता रहा है, एक यंगनेस बता रहा है। तो इन दोनों के बीच अंतर विरोध है, कॉन्ट्रास्ट है। तो बिल्कुल सेम आंसर है। आप वहाँ इस मैरी चिल्ड्रन की जगह आपने वहाँ पे क्या किया है, यंग ट्रीज रखे हैं, वो स्प्रिंटिंग कर रहे हैं, और मैरी चिल्ड्रन क्या कर रहे हैं, स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम, भागते हुए अपने घर से बाहर आ रहे हैं, ठीक है। चलते हैं, देखते हैं इस आंसर को। देखें, द मैरी चिल्ड्रन कमिंग आउट ऑफ देयर होम्स इन लार्ज नंबर्स। देखिए, ये तो पूरा आपका प्रश्न से आपने ले लिया कि बच्चे क्या कर रहे हैं। तो ये जिनको याद नहीं होता, देखिए ये आपने प्रश्न से ले लिया। अब जोड़ना कितना है, ये क्या प्रेजेंट करता है, प्रेजेंट एन इमेज ऑफ हैप्पीनेस। देखिए, एक ये जरूरी कीवर्ड्स मैंने आपको बताया है, क्या है, प्रश्न के साथ आप जोड़ दीजिए कि जो मैरी चिल्ड्रन है वो क्या प्रेजेंट करता है, क्या दर्शाता है, एक इमेज दर्शाता है किसकी, हैप्पीनेस की। तो एन इमेज ऑफ हैप्पीनेस एंड स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ लाइफ, और एक लाइफ के चक्र को बताता है, ठीक है, कि किस तरीके से लाइफ चलती है, कोई जाता है फिर कोई आता है। दिस इमेज इज इन स्टार्क कॉन्ट्रास्ट। तो फिर ये देखना, ये क्या दिखाता है, कॉन्ट्रास्ट किसके किसके बीच, डोजिंग ओल्ड मदर, ये पिछले आंसर में भी था, एंड किसके किसके बीच, इमेज ऑफ हैप्पीनेस, मतलब यंग आपके जो चिल्ड्रन हैं, और ओल्ड मदर के बीच क्या दिखा रहा है, कॉन्ट्रास्ट दिखा रहा है। और उनकी माँ का चेहरा क्या है, एशियन फेस लुक्स लाइफलेस एंड पेल लाइक अ कॉप्स। पेल लाइक मतलब ऐसा बीमार लग रहा है जैसे कोई सौ रखा हो, कोई डेड बॉडी रखी हो। और एशियन मतलब एक तरीके से डल कह सकते हो, कलरलेस, फेस लुक्स लाइफलेस, है ना, मतलब जीवंत नहीं लग रहा है, लाइफलेस लग रहा है, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ।
वाई हैज़ द मदर बीन कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून, कि उनकी जो पोएट की मदर को लेट विंटर्स मून मतलब जो सर्द रात का चांद रहता है, सर्दियों का जो चांद रहता है, उससे उनकी मदर का कंपैरिजन क्यों किया गया है। तो देखिए, अगर आप देखते हो कि जब कोहरा वाला, सर्दियों में आप देखते हो कि कोहरा वाला है ना, जब कोहरे में क्या होता है, यदि आपको मून दिखाई भी देता है तो बहुत ना के बराबर या बहुत ही क्या करता है, बहुत ही धुंधला दिखाई देता है, बहुत ही डल दिखाई देता है, क्योंकि क्या होता है, कोहरा होता है, धुंध होती है। ठीक है, इसी प्रकार जो पोएट की मदर है उनका चेहरा भी कैसा लग रहा है, पेल लग रहा है ना, और एशियन लाइक का कॉप्स के जैसा लग रहा है, जैसे शव रखा हो। ठीक है, इसलिए पोएट की जो मदर हैं उनको लेट विंटर्स मून से कंपेयर किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए उनकी जो मदर है वो क्या कर चुकी हैं, हर मदर हैज़ लॉस्ट हर शाइन एंड स्ट्रेंथ। क्या जा चुकी है, लॉस्ट, मदर का जो शाइन है और स्ट्रेंथ है वो जा चुकी है। ठीक है, और सिमिलरली जो विंटर्स का मून मतलब सर्दियों का जो चांद रहता है वो भी हेल्दी मतलब बहुत कोहरे वाला, धुंध वाला है ना, और लैक ऑफ शाइन। चूँकि चांद वैसे तो आपको यदि नॉर्मली डेज में देखेंगे तो बहुत चमकता हुआ दिखाई देगा, स्पष्ट, पर सर्दियों में जब कोहरा वगैरह रहता है तो बहुत स्पष्ट नहीं दिखाई देता, शाइन और स्ट्रेंथ उसकी भी नहीं रहती। ठीक है, तो इसका आंसर देखें, द पोएट्स मदर इज 66 ईयर्स ओल्ड, यही आपका चैप्टर का टाइटल भी है। उनकी मदर कितने हैं, 66 ईयर्स ओल्ड हैं। ठीक है, हर श्रंकन एसन फेस रिजेंबल्स अ कॉप्स, तो देखिए उनका क्या है, लुकिंग लाइक का कॉप्स, उनका जो फेस है वो कैसा लग रहा है, कॉप्स के जैसा, डेड बॉडी के जैसा। शी हैज़ लॉस्ट, ये आपको ध्यान रखना है, वो क्या खो चुकी हैं, उनकी शी हैज़ लॉस्ट हर साइन एंड स्ट्रेंथ ऑफ यू। ठीक है, उनका जो चमक है चेहरे का वो जा चुका है। सिमिलरली द लेट विंटर्स मून लुक्स हैज़ी एंड ऑब्सक्योर मतलब होता है बाधा, एंड लैक्स मतलब कमी, शाइन एंड स्ट्रेंथ। तो जिस तरीके से उनकी मदर की शाइन और स्ट्रेंथ चली गई है, उसी तरह से लेट विंटर्स मून का जो है हैज़ीनेस और जो शाइननेस होती है वो भी जा चुकी है या कम हो जाती है। ठीक है, इसलिए पोएट की मदर को लेट विंटर्स मून से कंपेयर किया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ से। What do the parting words of the poet and her smile signify? पार्टिंग वर्ड मतलब क्या दो चीज़ें अलग अलग करती हैं, है ना, क्या क्या, पोएट एंड हर स्माइल सिग्निफाई। तो देखिए, एक तरफ तो आपको पता है कि पोएट के मन में एक डर है, एक चाइल्डहुड फियर है, एक एक है कि कहीं उनकी माँ की डेथ ना हो जाए, उनका एंड नियर है। जब वो टाटा बाय बाय करती हैं, सी ऑफ करती हैं, तो वो क्या करती हैं, स्माइल करती हैं, स्माइल स्माइल एंड स्माइल। तो देखिए, उनको पता है कि शायद वो अब उनसे दोबारा शायद मिल पाती हैं या नहीं मिल पाती, इसका उनको एक डाउट रहता है, फिर भी वो स्माइल करती हैं। तो एक तरीके से जो है वो क्या करती हैं, अपनी फीलिंग्स को, रियल फीलिंग्स को क्या करती हैं, हाइड करती हैं। ठीक है, तो देखिए पोएट को एक्चुअली है क्या, पोएट को है ओल्ड फेमिलियर फियर या एक कि कहीं उनका एंड ना हो जाए, और पोएट क्या कर रही हैं, शी इज़ हाइडिंग हर रियल फीलिंग्स, और उनका जो दर्द है वो स्माइल के थ्रू क्या कर रही हैं, छुपा रही हैं, हाइड कर रही हैं। तो इसका आंसर हम देखते हैं, द पोएट्स पार्टिंग वर्ड्स ऑफ अश्योरेंस एंड हर स्माइल प्रोवाइड्स अ स्टार्क कॉन्ट्रास्ट। ये दोनों फिर से क्या है, दोनों बातें कॉन्ट्रास्ट हैं, अंतर विरोधी हैं। टू द ओल्ड फेमिलियर एक्ट, क्या है उनको, ओल्ड फेमिलियर एक्ट है, चाइल्डहुड फियर, और हर स्माइल आर डिलिबरेट मतलब जानबूझ के एक कोशिश, अटेम्प्ट है, टू हाइड हर रियल फीलिंग्स, अपनी जो एक्चुअल फीलिंग्स हैं उनको हाइड करने का। तो दोस्तों, ये आपको मैंने जो चैप्टर है उसको पहले आपको माई मदर 66 को मैंने आपको लाइन बाय लाइन पोएम भी एक्सप्लेन कर दी। ये आपके क्वेश्चन आंसर थे। दोस्तों, यदि आपको ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, और इस वीडियो को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स को इसका लाभ हो सके। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।